अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर के बाहर आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। आज अयोध्या में हर गली मोहल्ले में राम भक्तों का एक सैलाब, राम भक्तों का एक जन सैलाब आपको नजर आएगा। राम मंदिर सनातन प्रेमियों का वो केंद्र बन चुका है, या अयोध्या नगरी सनातन की वो राजधानी बन चुकी है जिसका इंतजार 500 वर्षों तक राम भक्तों को रहा, सनातन प्रेमियों को रहा। आज अयोध्या में कैसे प्रभु श्री राम के दर्शनों के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा, कैसे एक साथ 3-3 पीढ़ियां दर्शन करती हुई नजर आ रही हैं। अयोध्या में सब कुछ कैसे रियल टाइम हो रहा है, आइए आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। अयोध्या में उठी रामलहर कितने राज्यों में जाएगी, बीजेपी को कितनी सीट दिलाएगी। जो राम भक्त अयोध्या आएगा 24 में उसका वोट कहां जाएगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा ने बीजेपी का वोट शेयर कितना बढ़ा दिया। हिंदुओं का वोटिंग पैटर्न डिकोड, मोदी ऑन 400+ रोड। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भक्तों के लिए मंदिर के कपाट खुल चुके हैं। रामलला की एक झलक के लिए आस्था का समंदर उमड़ पड़ा है। अयोध्या के धर्म पथ पर हिंदुओं का जत्था देखा जा सकता है। रामनगरी में बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, देश का कोई कोना नहीं जहां से राम भक्त अयोध्या नहीं आ रहे हैं। कड़कड़ाती ठंड के बीच तड़के 3 बजे से राम मंदिर के बाहर लाखों की संख्या में राम भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। मंगलवार को 8 लाख श्रद्धालुओं की कतार लगी। अयोध्या में सारे होटल और गेस्ट हाउस फुल हैं। हजारों भक्त खुले आसमान के नीचे रहकर उस वक्त की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब वो रामलला के दर्शन कर सकेंगे। कई दशकों से उनके मन में तभी इच्छा पूरी होगी। राम भक्तों के इस समंदर को देखकर इंडिया अलायंस का सबसे बड़ा डर सामने आने लगा है, क्योंकि जो राम के लिए अयोध्या आ रहे हैं वो लौटकर मोदी के लिए जा रहे हैं। और जरा सोचिए, एक दिन में 8 लाख भक्त, तो चुनाव के बाकी बचे 80 दिनों में कितने राम भक्त अयोध्या आएंगे? जवाब है 6 करोड़ से ज्यादा। ये 6 करोड़ लोग जब रामलला के दर्शन करके अपने गांव शहर जाएंगे तो अयोध्या की दिव्यता का बखान करेंगे और रामलला की भक्ति में डूबा हर वोटर वोट डालने जाएगा। उसे कौन सा निशान दिखेगा? आपको लगता है कि 2024 में जब राजनीतिक चुनाव होगा तो इसका फायदा किसको मिलेगा, किसको नुकसान होगा? बीजेपी 400 से पार करने वाली है। इस बार 400 पार करने वाली है। किसको जाएगा आप लोगों का वोट? बीजेपी, सिर्फ बीजेपी। जो राम को लाया हम उनको लाएंगे। मेरा नाम राजपूत अदित सिंह, मैं बिहार से आया हूं और मेरा सौभाग्य है कि मैं इस युग में हूं और इस युग में पैदा लिया। जो लाखों राम भक्तों और कार सेवकों आज बाला साहब ऊपर से देख रहे होंगे तो उनकी आत्मा तृप्त हो गई हो। लेकिन रामलला हम आए हैं, मंदिर यहीं बनाए हैं। जय जय श्री राम। वोट किसको जाएगा आप लोगों का? बीजेपी। देखिए, यहाँ पे हम बीजेपी या कांग्रेस नहीं करेंगे, लेकिन जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। मेरा नाम श्याम सुंदर व्यास। श्याम जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं नीमच डिस्ट्रिक्ट MP से आया हूँ। दर्शन हो गए रामलला के? दर्शन हो गया, बहुत शानदार दर्शन हुए और 500 साल में सौभाग्य की बात है कि हमारी पीढ़ियां तर गई है। मैंने रामलला के दर्शन करे हैं और बहुत सौभाग्य की बात है। और भारतीय जनता पार्टी द्वारा, मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी मोदी जी ने जो कार्य करा है ये युगों युगों तक याद रहेगा जनता को और हमेशा शानदार पीढ़ी रहेगी। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बताइए, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है पहले? सर सुरेंद्र पवार, दिल्ली से। सर दिल्ली से आप आए हैं। मन में मुक्ति मिली, अच्छा लगा, रामलला के दर्शन हुए? मुझे लगता है मेरी लाइफ का जो एक ऐसा पल है जो इसके लिए मैं कुछ बयान नहीं कर सकता। इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता सर। 24 के चुनाव में क्या होने जा रहा है? नहीं सर, इसमें तो इलेक्शन होगा, इसमें तो अब कोई नहीं आ सकता सर, कोई नहीं आ सकता सर। अब बीजेपी और मोदी जी। ये मोदी जी और योगी जी को दिया जाएगा क्रेडिट इसका,
और उन्हीं को जो है आगे जो है 2024 में जो है जिताया जाएगा। ना कहाँ से आए हैं, नाम बताइए। हम दिल्ली से आए हैं, अवधेश उपाध्याय नाम है मेरा। अवधेश भाई क्या देख रहे हैं, पहले बताइए माहौल क्या देख रहे हैं अयोध्या का। सर मैं 3 साल पहले आया था, यहाँ कुछ भी नहीं था। अब आज देख रहा हूँ बहुत चेंज हो गया। ऐसा लग रहा है कि अयोध्या में ही है, कहीं और चले आए। ऐसा लग रहा है स्वर्ग में आ गए हैं सर। और योगी मोदी को क्रेडिट जाता है। अब की बार 400 पार। जय सिया राम। इंडियन अलायंस के दलों ने प्राण प्रतिष्ठा के बहिष्कार में ये दलील दी थी कि बीजेपी ने इसे राजनीतिक प्रोग्राम बना दिया है। लेकिन अयोध्या में दिख क्या रहा है? क्या किसी राम भक्त के हाथ में बीजेपी का झंडा है? जवाब नहीं। यह अपार भीड़ सिर्फ अपने दिल में राम भक्ति लेकर आई है, उत्तर से भी दक्षिण से भी। अब सवाल यह है कि बिहार से आए राम भक्तों ने 24 के लिए क्या ठाना है? दक्षिण भारत से आए राम भक्तों ने मोदी के लिए क्या कसम खाई है? महाराष्ट्र से भक्तों का मूड क्या है? क्या अयोध्या ने देश की हर दिशा का वोटिंग पैटर्न एक कर दिया है? जय श्री। कहाँ से आए आप? हाँ जी, हरियाणा से। हरियाणा से। कब आए? आज हो गया चौथे दिन है। चौथे दिन हो गए। हाँ जी। कैसा लग रहा है प्रभु श्री राम के दर्शन करने जा रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। 500 साल से जिस वक्त का इंतजार कर रहे थे, कभी सोचा था कि ऐसा दिव्य और भव्य मंदिर बनेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचे। ये तो योगी जी की देन है, ये तो योगी जी की देन है, उनके बिना तो कुछ हो नहीं सकता। ये पूरा क्लीन स्वीप मोदी जी के पक्ष में रहेगा। मतलब पूरे 400 प्लस सीटें आएगी मोदी जी की। और हमें एक बार रामलला जी के दर्शन हो जाए, फिर हमारे प्राण चले जाए तो कोई बात नहीं। तमिलनाडु से आ रहा जी। कितने दिन से आए हुए हैं? 19 डेट को आए। अभी 19 को आए। वाराणसी से कल 11 बजे अभी भगवान देख रहा हूँ। कैसा लग रहा है दर्शन करने जा रहे हैं? बहुत बढ़िया लग। सब हिंदुस्तान बोर, अरे हिंदुस्तान बोर। कैसा लग रहा है राम मंदिर बनकर? बहुत अच्छा लग रहा है। हम महाराष्ट्र से संगली से आए हैं और 40 किलोमीटर चल कर आए हैं हम पटरी से। लालू यादव को बेटे बोलते हैं कि हम नहीं जाएंगे, हम जाने नहीं देंगे। हम लोग खुद आने नहीं दिए बिहार से। हम लोग कैसे कैसे आए बिहार से? 3 दिन पैदल हम लोग आए। रोका जा रहा था? रोकते हैं कि मत जाओ, हमारा आदमी मत जाओ। आरजेडी को नेता बोलते हैं कि मत जाओ, मगर हम लोग फिर भी आए। क्यों हम लोग आए? ये भगवान सबके हैं, एक के किसी के नहीं है। इसलिए हम लोग मोदी जोगी के सरकार है कि बना दिया और इसके वजह से हम लोग आए। हमारा नीतीश कुमार भी बोलते हैं मत जाओ। अरे नहीं, क्यों नहीं जाएंगे? आपको बोलने से थोड़ी जाएंगे। CSDS के सर्वे के मुताबिक 2009, 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव के बाद वोटिंग पैटर्न कैसे बदला है, ये भी जान लीजिए। सर्वे के मुताबिक नियमित रूप से मंदिर जाने वाले 29% भक्तों ने 2009 में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। 2014 में ये संख्या बढ़कर 45% के पास पहुंच गई, जबकि 2019 में ये आंकड़ा 51% था। यानी कि मंदिर जाने वाले आधे से ज्यादा लोग बीजेपी को वोट करते हैं। लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा धार्मिक नहीं हैं और रोजाना मंदिर नहीं जाते, उनमें से 32% ने बीजेपी को वोट दिया। इतना ही नहीं, मंदिर जाने वाले लोगों की संख्या भी इन 10 सालों में बढ़ी है। 2009 के सर्वे में 33.1% लोगों ने कहा था कि वो साप्ताहिक मंदिर जाते हैं, जो 2014 में बढ़कर 36.6% हो गया। ये ट्रेंड साफ बताता है कि देश का मिजाज बदल रहा है और धर्म और संस्कृति के प्रति लगाव बढ़ रहा है। इसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है। 400 साल 500 साल की बात है, लेकिन हमारे एक उंगली के वोट से मंदिर बना है। ये 24 का हिंदू जागा है। अब ये थमेगा नहीं, पूरा करके रहेंगे। वाजपेयी जी 2 सीट लेकर आए थे राम को लेके, तब कांग्रेस की 400 सीट थी। विरोध करते करते 40 पर आ गए। मोदी 300 के ऊपर है। अब क्या करेंगे? अब तो 0 आ जाएगा। राम राम रटो, न तो सामने से हटो। ये पैटर्न है। पूरा सनातन हिंदू समाज भी यही चाहता था कि जल्दी से हमारे राम उनकी जन्मभूमि पे विराजमान हो, क्योंकि ये ऋषि और कृषि का देश है। और यहाँ मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो 22 तारीख को नहीं आया, वो 24 में भी नहीं आएगा। देखिए, सियासत जो भी हो, लेकिन एक चीज स्पष्ट है कि कोई भी राजा किसी को भी मुंह में नहीं खिला सकता है। उसको धन से जो है कि राजा नहीं बना सकता। लेकिन जो राजा स्वाभिमान और सम्मान वापस दिला दे, संस्कृति वापस दिला दे, समझिए कि वो राजा सबसे बड़ा धन्य है। और हम जो है कि मोदी जी को आभार प्रकट करते हैं। देश के 80% हिंदुओं की आस्था का केंद्र अयोध्या है, इसीलिए चुनाव पर इसका व्यापक असर पड़ता है।
बीजेपी को 2019 के चुनाव में 303 सीटों पर जीत मिली थी। पार्टी के सहयोगी दलों को भी 30 सीटें हासिल हुई थी। इसे बीजेपी के इतिहास का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस कहा जाता है। पिछले 30 सालों में देश के 10 राज्यों की राजनीति को राम मंदिर के मुद्दे ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। ये राज्य हैं बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात और हरियाणा। इन 10 राज्यों में लोकसभा की 288 सीटें हैं, जो कुल सीटों का 52% है। इन 10 राज्यों में बीजेपी के पास करीब 200 सीटें हैं, उसके सहयोगियों के पास 20 सीटें हैं। इन 10 राज्यों में अभी बीजेपी और एनडीए की सरकार है। महाराष्ट्र को छोड़कर बाकी 7 राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री भी हैं। और इन राज्यों से जो राम भक्त अयोध्या आ रहे हैं, उनका विजन भी क्लियर है। ये देखिए, यहाँ कोई ये सरकार के बुलाने से लोग नहीं आए, यहाँ पर ये आस्था से आए। हो सकता है मैं किसी दूसरी पार्टी से बिलोंग करता हूँ, पर मैं आया हूँ। मैंने देखिए मेरे पैरों में खून निकल रहा है, क्या हो रहा है, बट 3 दिन से रुका हुआ हूँ बाहर। आज पहुँचा यहाँ पर तो यहाँ जनसैलाब देख कर रुका नहीं गया। कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, ये पूरे हिंदू समाज की भावनाओं का कार्यक्रम था और पूरे भारतीय संस्कृति के जो सनातन संस्कृति का कार्यक्रम था। इसमें ये जो राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, अब जो मोदी जी ने कहा ऊर्जा आएगी, तो वास्तव में जो नवयुवक है और जो अब राष्ट्र भारत की ओर हिंदुस्तान बढ़ रहा है, तो उसकी ओर अग्रसर है। तो मैं अपनी चोटी से रथ खींच करके 501 किलोमीटर लेके आया हूँ मध्य प्रदेश दमोह जिले से। कब आए यहाँ पर? हम कल आ गए थे यहाँ पर, और 11 तारीख को चले थे बटियागढ़ से हम दमोह बटियागढ़ से, और हमारे बड़े भाई मनोज देवल के साथ। कैसा लग रहा है राम के दर्शन करने के बाद? क्या कर रहे हैं, स्वर्ग में चल रहा है, स्वर्ग मिल गया, स्वर्ग मिल गया देखने को। ऐसा कभी नहीं मिल रहा था। कभी सोचा था कितना भव्य राम मंदिर? कभी नहीं, 500 साल तक बाबा ने दबा के रखा था और अब पता चल गया योगी आ गया।